हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो एसएससी जीएल 2024 के मेंस के लिए वरदान है। इसका कारण क्या है पता है? हम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाने वाले हैं वो 2019 से 2018 से लेके 2024 तक में, मतलब 23 तक में, 24 में एग्जाम होगा। 23 तक का जितना क्वेश्चन पूछा गया सीरियल टाइप 2 में, टोटल क्वेश्चन का मिक्स क्वेश्चन लाए हैं, समझे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आपको पता ही नोटिफिकेशन आ चुका है। अब देखिए, अगर देखिएगा तो देखिए एसएससी सीजन टाइप 2 का नोटिफिकेशन देखिए 18 19 20 जनवरी को है, समझे। इसका मतलब है लगभग 60 दिन पर, 60 दिन प्लस। अगर आप 60 दिन मेरे साथ लगे रहते हैं तो आपको मैथ में सोचना नहीं होगा। एकदम गारंटी लेते हैं कि मैथ में सोचना नहीं होगा। मैथ में सिलेक्शन दिलाने गारंटी पे रहा। वजह बताते हैं, वजह देंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे हम कुछ भी, समझे। वजह क्या है ये देखिए, इसको क्वेश्चन को देखिए। हम जो है ना एसएससी सीजन मेंस के लिए हम चैप्टर वाइज करवाए हैं प्रैक्टिस, ठीक है। जो 2019 से लेके 2023 तक का प्रैक्टिस है। कहने का मतलब है 2019 से लेके 2023 तक में जितना क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर वाइज का, टोटल क्वेश्चन करवा चुके हैं। अभी करवा चुके हैं पीडीएफ के साथ, समझे। अब मिक्स करवा रहे हैं। आप सोचिए एग्जाम में क्या पूछेगा। जब आप प्रैक्टिस, अगर आप चैप्टर वाइज कर ही लीजिएगा, मिक्स कर ही लीजिएगा, क्वेश्चन बचा क्या? 70-80% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा और सिलेक्शन भी सिर्फ होता है। हम क्यों उतना देखना है? अगर आप देखिए एग्जाम में होता क्या है, स्पीड मैटर करता है। स्पीड अगर अच्छा रहेगा तो आपका ही होगा। और स्पीड कब होगा? अगर प्रीवियस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो आप एक बड़ी बहुत ही अजीब गरीब ताकत आपके पास आ जाएगा कि लगेगा कि नहीं, कुछ भी हम कर सकते हैं। क्योंकि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन अच्छा रहता है। और हम जो सोल्यूशन करवाने वाले हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड। तो सोचिए, हम करवा चुके हैं ज्योमेट्री में 8 घंटा प्लस का वीडियो हम करवाए हैं, कहने समझे। 8 घंटा में टोटल 2019 से लेकर 2023 तक में टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल क्वेश्चन करवा दिए हैं। मेंसुरेशन 5 घंटा प्लस है, त्रिकोणमिति 7 घंटा प्लस है, अलजेब्रा 6 घंटा प्लस है, परसेंटेज 3 घंटा प्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस 3 घंटा प्लस है, और नंबर सिस्टम 7 घंटा प्लस है। समझे। जो इसका मतलब जो जो चैप्टर से मेन क्वेश्चन पूछा गया टोटल पूछा गया है। लोग को एडवांस डर होता है, ये एडवांस हम करवा चुके हैं। अब मेरा एडवांस जाके देखिए। एडवांस में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो समझ में आएगा। और समझाने का फुल गारंटी है, एकदम गारंटी के साथ, फुल गारंटी है समझाने का। खाली मेरे साथ लगे रहिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे हम देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। है 25,000 की राशि को 3 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि किया कितना होगा? यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, ठीक है। वार्षिक रूप से बोल रहा है तो अब बताइए 25,000 रुपया का दिया हुआ है तो 25,000 लिख देते हैं। अब 1 प्लस 12% बोल रहा है, 12/100 हो गया। समय कितना बोल रहा है? 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष हो गया। अब -1 कर दिए। -1 क्यों करना है? -1 जाके ब्याज निकल जाएगा। -1 नहीं करेंगे तो मतलब मिश्र धन निकल जाएगा, ठीक है। तो 25,000 हो गया, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 से काटिए 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 25 3 28 हो गया, 28/25 हो गया। इसका क्यूब हो जाएगा। अब -1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ाइए। तो क्या है? 25,000 हो गया। अब देखिए 28 गुना 28 784 होता है। 28 का स्क्वायर 784 होगा, ठीक है। अब फिर 28 कर दीजिए तो 832 की 2 बाकी 3, 4 3 7 7 बाकी 6, 8 56 6 62, ठीक है। और फिर 4 दूनी 8 हो गया, फिर 8 दूनी 16 6 खेले, 4 क्या 62 72 था। फिर 4 दूनी 8 हो गया, और फिर 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 6 बाकी 1 हो गया, और 10 7 दूनी 14 15 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया, 7 4 15 5 15 5 बाकी 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, और 6 5 11 और 21 कितना हो गया? 21 हो गया, ठीक है। तो अभी देख लीजिए इसको। अब अगर एक स्टेप आगे बढ़ाते क्या लिखते हैं? 21 और 952, ठीक है। 952 हो गया। अब बटे, पता है 25 का क्यूब क्या होता है? यह होता है 156 25। 25 का क्यूब होता है 156 25, ठीक है। अब देखिए 25 का क्यूब होता है 156 25, आप -1 कर देते हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए 25,000 हो जाएगा। अगर कटेगा घटाइएगा तो 21,000 में से, अब देख लीजिए 21,925, 21,952 में से 156 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो ये 7 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 11, तो 8 6 5 11, कितना हो गया? 67 63 अब बटे 156 25, ठीक है। अब देखिए काटना चाहिए तो काटिए तो।
अगर 25 से काटिएगा 156 25 है, यहाँ पे 156 25 है, ठीक है। अगर 25 से काटिए 625 हो जाएगा, ठीक है। 25 से काटिए कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। 25 से काटिए 25 हो जाएगा, 25 से करें 25 से 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो गुना कर दीजिए, गुना कीजिए कितना आ जाएगा, नेता 7 चौका 28 के 8 बाकी रहा 2, ठीक है। 8 दूनी 8 8 2 10 के 0 बाकी रहा 1, और 12 के 3 बाकी रहा 1, अच्छा जो 24 1 25 अब बटे 25, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये 25 का 25 हो गया, फिर डबल अंक बता रहे 25 का 25 हो जाएगा, फिर अब 5 बच जाएगा तो 58 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 3 बच जाएगा तो 30 हो गया, पॉइंट 3 बच गया तो 30 हो गया, फिर 0 दे दीजिए। अब पॉइंट 300 हो जाएगा, 25 एक बार में खिला जाएगा, एक बार में और खाएगा। 25 दूनी 3 बच जाएगा तो 30 हो जाएगा, 25 का 25 हो गया, फिर 0 दिया 25 का 25 हो गया, 5 हो गया 58 हो गया, 5 8 हो गया 80 हो गया, 80 हो गया 25 से 75 हो गया, ठीक है। अब 5 बच गया, अब 5 हो गया 50 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, तो ये देख लीजिए, ये हो गया 101 23, पॉइंट देखिए ये आ गया ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अब देखा जाए तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट का काम कीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, 24 माइनस 36/3, तो 12 हो गया, बढ़ 33, 24 में से 12 गया, 12 बच गया, ठीक, 12 बच गया। अब देखा जाए तो अब देख लीजिए, फिर मंथली ब्रैकेट कर दीजिए, तो 90 90 भाग भाग के बटे गुना हो जाएगा, ठीक है। गुना में देख लीजिए इतना 12 आया, अब भाग है तो बटे 3 हो जाएगा, तो अब काट दीजिए, तो 3 चौके 12 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया, 18 हो गया, 18 चौके 72 हो जाएगा, टोटल मिला के 72 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू बना है 72 हो गया, तो अब देख, ठीक है। आप बताइए बच गया 76, तो 76 में से 72 चल गया, कितना बच गया, 4 बच गया, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, देखिए 4 है ना, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं क्या बोला गया है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, संख्या का मध्यिका दिया हुआ है, ठीक है। इस संख्या को सबसे वाइज सीरियल वाइज सेट कीजिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या होगा, देख लीजिए 25 है, फिर जाके 27 हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, फिर 32 33 हो जाएगा, 29 भी है, 29 हो गया, 29 हो गया, फिर जाके 30 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 33, फिर जाके कितना है, 32 33 के बाद 33 के बाद क्या 35 है, 35 है। अब मध्यिका देखना है तो देख लीजिए सीरियल वाइज कितना, ये 3 संख्या इधर से 3 संख्या इधर से, तो इसका मध्यिका 30 हो गया, तो ये 30 है, समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, हम डेट इसलिए दिए ताकि आपको पता चल पाए कि क्वेश्चन कब पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला कि संख्या जो दिया हुआ है ये बोला किससे विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य देख लेते हैं, तो 3 से विभाज्य का नियम पता है क्या है, 3 से विभाज्य का नियम है कुल संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो देख लीजिए पहले क्या है, 291 हो गया, फिर 82 और 45, तो जोड़िए सबको कितना हो गया, मतलब 4 5 9 2 11 11 एक 11 एक 12 12 से 20 20 से 9 29 29 2 31 31 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 12 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 12 से जो संख्या 12 से कटेगा वो संख्या 4 और 3 तीनों से दोनों से कटेगा, इसका मतलब 3 से भी नहीं कट रहा है, ये भी कट गया ऑप्शन, ये भी कट गया। अब बच गया 9, 9 का भी नियम वही है जो 3 का नियम है ना, वही 9 का नियम है, क्या कुल संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, मतलब कुल संख्या का योग 3 या 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कट गया। अब बच गया 11, 11 आप डायरेक्ट मार सकते हैं ऑप्शन, या एक तरीका बताते हैं कि सही है कि नहीं देखने के लिए। 11 से विभाज्य का नियम क्या है पता है, 11 से विभाज्य का नियम है दोनों संख्या का अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव देखिए एक संख्या छोड़ के एक संख्या, ठीक है, अल्टरनेटिव का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 0 या 11 का मल्टीपल, तो योग का पहले कर लीजिए क्या है, 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 और +2 + 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है,
9 + 8, 9 + 8 + 4, तो देख लीजिए कितना हो गया। तो 9 1 10 हो गया। अब माइनस इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये अगर देखा जाए तो ये जो इसका वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो रहा है। 8 4 12, 10 21 हो गया। अब घटाइए तो 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो इसका मतलब 11 से संख्या विभाज्य है। तो क्या आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल, मतलब 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो 11 है तो इसका मतलब 11 से विभाज्य है, तो नियम सही है। अब बोलिएगा सर माइनस 11 आ रहा है, तो संख्याओं को आगे पीछे आप कर सकते हैं। जैसे आप अल्टरनेटिव जैसे बोले 2 1 करने बोले, ठीक है, या इसको आगे कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं। इसका मतलब इसको आप ऐसे पीछे भी आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसलिए हम दिया गया। ठीक है, अब खाली दोनों का अंतर, दोनों अल्टरनेटिव नियम है, अल्टरनेटिव संख्या का योग का अंतर, योग कर दिए उसका अंतर कर दिए, ये 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मल्टीपल लाए। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, इसको देखते हैं। इसको देखिए क्या बोला, कोई माल 3 व्यापारी के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 30% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 में बेचा तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा था। ठीक है, मान लेते हैं पहला व्यापारी, 3 व्यापारी है जो क्रमिक, 3 व्यापारी से हाथ से माल गुजरता है। ठीक है, और प्रत्येक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, मान लेते हैं पहला व्यापारी जो है वो एक्स में बेचा होगा, तो 30% अगला लाभ लेगा, कितना हो जाएगा, 130/100 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा व्यापारी करेगा, क्या करेगा, वो 30% लेगा, 130/100 हो गया। ठीक है, और ये एक लिया 30%, फिर दूसरा लिया 30%, तो तीसरा भी 30% लेगा, 130/100 हो गया। ठीक है, अब देखा जाए तो ये टोटल अंतिम में जो मूल्य हुआ, अंतिम मूल्य वो 300 रुपया। ठीक है, काट के देख लीजिए, तो 0 और 0 कट गया, 0 और 0 कट दीजिए। ठीक है, अब देखा जाए तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, सोचिए। एक्स का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा जहाँ पे आपको 300 गुना 10 मतलब 1000 हो गया, और प्लस 13 का क्यूब। ठीक है, 13 का अंदर 13 का स्क्वायर 169 होता है, फिर 13 कर दिए, 927 के साथ, 927 साथ मखेरा दो, 18 20 जीरो मखेरा दो, 3 2 5 हो गया, और फिर 9 और 6 और 1 हो गया, तो 9 7 1 2197 हो गया, तो कितना हो गया, 2197। ठीक है, 2197 हो गया। अब देखा जाए 3 से काट के देख लीजिए, तो 3 से कटने लगता है ना, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, एक काम कीजिए, गुना कर दीजिए, उतना सोचना क्यों है, गुना कर दीजिए। तो ये देखिए क्या, 300 था, और डबल 4 3 2 3 जीरो और बैठा दिए, अब भाग कितना, 2197, एक बार में 2197 चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर जाके उधर जाके 8 हो गया, कट गया, और फिर जाके 0 हो जाएगा, तो ये 8000 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 21 3 और खा जाएगा, तो 13 आ रहा है, तो 13 शुरू में सब में ऑप्शन है, तो 13 कट, ये दोनों कट गया। ठीक है, अब देखा जाए तो कितना 3 और खिलाए, 3 7 21 के एक बाकी रहा 2। ठीक है, नोटिस नोटिस 27 और 2 29 के 9 बाकी रहा 2, 3 2 5 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये जाके 12, 9 3 12 3 हो गया, फिर जाके 9 ये 4 हो गया, और ये 1400 हो गया, फिर 0 दे दीजिए, तो ये 14,000 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना बार खाएगा, 6 बार में, 7 बार में नहीं खाएगा, 7 बार में 14,000 डायरेक्ट हो रहा है, 6 बार में खाइए, इसका मतलब ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जाएगा, ये वाला ऑप्शन जाएगा। समझ गए, इसका मतलब लगभग 6 बार में खाएगा, तो 7 बार में खाएंगे तो 14,000 प्लस कुछ होगा, लेकिन अब 14,000 शुरू में है, 14,390 ही है, तो 7 बार में खाएगा ना, 3 बार में 6 बार में खाएगा, इसका मतलब 6 बार में खाइएगा तो हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक टैंक ने पहले दो एक टैंक से 2 इनलेट पाइप ए और बी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ए और बी टैंक को
कम से 32 घंटा और 28 घंटा में भर सकते हैं, ठीक है। ए और बी दो इनलेट पाइप, मतलब इनलेट मतलब भरने वाला पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ए और बी टैंक को 32 घंटा और 28 घंटा में भर सकते हैं, ठीक है। यदि दोनों पाइप को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है, तो टैंक कितने घंटे में पूर्णतः भर जाएगा? तो समझिए, दोनों भरने वाला पाइप है, मान लेते हैं ए हो गया, ठीक है, वह कितना घंटा लगाता है? 32 घंटा लगाता है। बी हो गया, ये दोनों भरने वाला पाइप प्लस देते हैं, दोनों भरने वाला पाइप प्लस दे दीजिए, ये 28 घंटा लगाता है, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? मतलब 28 और 32 हो जाएगा। तो ये खिलाइए जाके कितना, 4 बार खिलाइए, तो 4 बार खिलाइए तो 832 हो गया, और 4 खिलाइए तो ये 7 हो जाएगा, तो 8 8 से 56 हो गया, 56 गुना 4, तो 8 24 के 4 2 हो गया, 20 2 22 हो गया, 222 हो गया, मतलब 224 हो गया, ठीक है। 224 हो गया, 224 जो हो गया टोटल टंकी का क्षमता मान लीजिए, ठीक है। टंकी का क्षमता यूनिट में मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए जाए तो कितना बड़ा खाएगा, देखिए तो ये खिला जाएगा, 8 बड़े खा जाएगा, ये 8 हो गया। और ये कितना बड़े खाएगा? ये खाएगा जाके 280, तो ये जाके हो जाएगा जाके, ये खा जाएगा 8 8 64, 32 है ना, तो 32 तो 6 बार में जाके 6 बार में 192 हो गया, 6 बार में फिर जाके 32, दो 3 बार 7 बार में खाएगा, ये 7 बार खा जाएगा, ये इसको 7 ले लीजिए, ठीक है। ये 7 खाएगा, और इसको कितना खाएगा? तो ये देखिए 8 8 64 के 8 बाकी रहा 6, 8 2 16 6 22, हाँ, ये 8 बार, ये 8 बार खाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब बोला क्या गया है इसमें, समझिए बात को, ये 7 घंटा हो गया, इसका मतलब टोटल टंकी का क्षमता जो है वो 224 है, जिसमें ए जो है वो 7 यूनिट भरता है, और बी जो है वो 8 यूनिट भरता है, और दोनों को बारी बारी से 1 1 घंटा के लिए किया जाता है, मतलब 1 घंटा ये खुलेगा, 1 घंटा भी खुलेगा, ठीक है। तो 2 घंटा हो गया, तो 2 घंटा में टोटल मिला के कितना काम किया? 2 घंटा में, 2 आवर में, 2 आवर देखा जाए तो 2 आवर में कितना यूनिट टंकी भरा गया, ठीक है। तो देखा जाए तो 8 7 8 7 15 टंकी भरा गया, 15 यूनिट टंकी भरा गया, ठीक है। 15 यूनिट भरा गया है, और हमको चाहिए 240 यूनिट, ठीक है। तो गुना सोचिए कि किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से गुना करेंगे 150 यूनिट होगा, 15 से गुना कीजिए तो 15 15 225 होता है, 14 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 14 से गुना कीजिए तो लगभग देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो 15 से गुना कर दीजिए, सोचिए 15 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 15 गुना 15 कितना, 225 हो गया, 15 गुना 15 225 हो गया। ये तो टंकी का क्षमता हो गया, इतनी यूनिट इतना टंकी, ठीक है। लेकिन जब समय में भी तो 15 से गुना करना पड़ेगा, जब उधर से 15 गुना करेंगे तो ये 15 हो गया, मतलब 30 घंटा लगाएगा ना, 30 घंटा, 30 आवर, 30 आवर में वो जाके 225 यूनिट भर देगा। आज देख रहे हैं इसे निकटतम घंटा बोल रहा है, निकटतम घंटा, तो निकटतम 224 दे रहा है, 224 यूनिट भर रहा है, इसमें 30 घंटा 25 यूनिट भर रहा है, तो इसका आंसर 30 घंटा ही होगा, क्योंकि 29 घंटा तो ऑप्शन है। ऑप्शन अगर हम कम करते हैं तो 29 घंटा लगता, 29 घंटा कुछ लगता, लेकिन 29 घंटा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसका मतलब, इसका आंसर 30 घंटा में पूरा हो जाएगा, तो 30 घंटा वो टंकी पूरी तरह से भर जाएगा, समझ गए, अगर एक एक करके खोला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, इसको देखिए। इसमें बोला गया एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात दिया हुआ है 2 4 9, ठीक है। अब बोला यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक अधिक प्राप्त 30 अंक प्राप्त किए, राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, तो राकेश और रमेश के अंक क्या है? अब बताइए, दोनों का अनुपात जो है क्या दिया हुआ है? 2:4:9, ठीक है, इतना अनुपात दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है 8 से, ये राकेश है, और ये राजेश है, R A, दोनों राजेश है, ठीक है, ये भी आर हो गया, रमेश, तीनों आड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, उतना क्यों लिखना है, समझ जाइए, ठीक है। अब तीनों आड़ है, अब राजेश, राकेश और रमेश है। अब देख लीजिए, दो अब लाया कौन? राजेश, ठीक है। राजेश जो है वह लाया 30 अंक, ठीक है, और राजेश का अनुपात क्या है? अनुपात 2 है, तो मतलब जिसका अनुपात 2 है वह लाता है 30, वह लाता है 30, ठीक है। तो इसका कितना गुना है? 15 गुना है, तो ये जो लाएगा इसका भी 15 गुना होगा, ठीक है। ये जो लाएगा इसका भी 15 गुना होगा, ठीक है। तो अब देखा जाए कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ये 15 × 4 = 60 हो गया, 60 हो गया, और ये जाके 15 × 9 = 135 हो गया,
तो अब इसका मतलब राकेश जो है वो 60 लाएगा और रमेश जो है 135 लाएगा, तो 60 और 135 को लिख लेते हैं, राकेश 160 और ये रमेश 135, ये बी नंबर ऑप्शन होगा, ये बी नंबर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसको ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है इसको देख लीजिए। अब देख लीजिए, दिया हुआ है इसका महत्तम समर्थन निकालना है, ये जो दिया हुआ संख्या है इसका महत्तम समर्थन निकालना है, ठीक है। तो अब पहले क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -8x है, अब +15 है, एक संख्या तो ये हो गया, ठीक है। और एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अब -5x है, अब +6 है, ठीक है। अब देखा जाए 15 है, तो 15 को ऐसा 15 है ऐसा दो भाग में बांटिए कि जोड़ने और घटाने पे 8 फुट जाए, मतलब दिखा वाला नियम है, ठीक है। और बेटा गुना करें 15 फुट जाए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -5x और -3x कितना हो गया, 8x हो गया, अब 5 या 15 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अब -3x और -2x हो जाएगा, +6 हो गया, तो हो गया ये दिघात में। इसमें क्या कीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स -5, इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स -5। तो ये वाला पार्ट हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरा पार्ट को देख लीजिए क्या है, इसमें आप एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स -3 हो गया, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स -3 हो गया, ठीक है। अब देखा जाए तो ये देखिए, अगर देखा जाए तो इसको ये क्या लिखेगा, एक्स -5 और या एक्स -3, ठीक है। इसका देख लीजिए, इसमें क्या होगा, ये एक्स -3 हो गया, एक और ये एक्स -3 आ गया, ये अलग अलग पार्ट है, इसका पार्ट ये है, इसका पार्ट ये है, एक्स -3 हो गया और ये जाके एक्स -2 हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये आ गया। अब इसमें बोल रहा है क्या, महत्तम सामर्थ्य निकालना है। महत्तम सामर्थ्य के क्या होगा पता है, इसका मतलब जो अब कॉमन है वो एगो ले लीजिए, कॉमन जो है वो ले लीजिए, एक्स -3 हो गया एक, ठीक है। फिर एक्स -5 हो गया, फिर जाके एक्स -2 हो गया, ये हो गया एक्स माइनस टू हो गया, तो ये हो गया, ये 3 हो गया, तो देख लीजिए जो x-3 हो गया, x-3 कौन है, x-5 x-2, इसका मतलब फर्स्ट वाला हो गया, इसका ऑप्शन ए नंबर होगा। समझ गए? क्योंकि आप ये दोनों एक समान था, इसमें ये को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोला गया, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि 3 kg चावल का मूल्य इतना रुपया है, 8 kg चावल का मूल्य, मतलब 3 kg चावल का मूल्य 180 रुपया है, 8 kg चावल का मूल्य 5 kg दाल के मूल्य के बराबर है, ठीक है। 15 kg दाल का मूल्य 8 5 kg दाल के मूल्य के बराबर है, ठीक है। 15 kg दाल का मूल्य 2 kg चाय के मूल्य के बराबर है, ठीक है। 3 kg चाय का मूल्य 6 kg अखरोट के मूल्य के बराबर है, तो बोला 10 kg अखरोट का मूल्य क्या है, तो समझिए बात को, समझिए क्या बोला है, 3 kg चावल, 3 kg चावल का मूल्य 180 रुपया, ठीक है। अब क्या बोला, 3 kg चावल का मूल्य, मतलब 3 kg अगर चावल दे देगा, ठीक है, उसका मूल्य 180 रुपया है, 1 kg का कीमत कितना हो जाएगा, 1 kg का कीमत 180, अब 3 हो गया तो बराबर 60 हो गया, 60 रुपया प्रति 1 kg, ठीक है। प्रति 1 kg क्या, चावल, अब 60 रुपया प्रति 1 kg क्या हो गया, चावल हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, 8 kg चावल का मूल्य 5 kg दाल के मूल्य के बराबर है, ठीक है। 8 kg, 8 kg चावल, चावल मतलब राइस, चावल का मूल्य जो है वह जाके 5 kg दाल के मूल्य के बराबर है, 5 kg दाल के मूल्य के बराबर है, ठीक है। पल्स पी हो गया इसका, इस दाल का हो गया। तो अब देख लीजिए, ये देखा जाए तो R/P का, R/P लिख दीजिए, ये 5/8 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको एक समान लेते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो ये देख लीजिए, अब क्या बोला दूसरा स्ट्रीम क्या बोला है, 15 kg दाल का मूल्य, 15 kg हो गया,
15 केजी दाल हो गया, ठीक है। 15 केजी दाल का मूल्य 2 केजी, 2 केजी चाय के मूल्य के बराबर है, तो 2 केजी चाय के मूल्य, 2 केजी टी हो गया, टी हो गया। तो अब देख लीजिए, अब देखा जाए पी बटे टी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/15, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए एक हो गया, इक्वल हो गया। अब देखा जाए तो तीसरा स्थिति में देखा जाए तो इसको अब तीसरा स्थिति ले लीजिए। अब क्या बोला है, 3 केजी चाय का मूल्य, इसको एक इधर 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 एक स्टेप बनाते हैं, ठीक है। अब बोला 3 केजी, 3 केजी चाय का मूल्य, चाय मतलब टी हो गया। 3 केजी चाय का मूल्य जो है वो 6 केजी अखरोट के बराबर है, ठीक है। 6 केजी अखरोट, अखरोट का क्या बोलता है, विलेंट्स, ठीक है, डब्लू हो गया। अब देखा जाए तो टी बटे डब्लू बराबर कितना हो गया, टी बटे डब्लू बराबर 6/3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये आ गया 6/3। अब इसको सबको एक अनुपात में सेट कर दीजिए। अगर देखा जाए तो देखिए पी डबल बार है, ठीक है, पी डबल बार है, और जाके कौन कौन डबल बार देख लीजिए, पी डबल बार में है, ये पी डबल बार है, और फिर जाके कौन डबल बार, पी डबल बार में आया है, फिर जाके टी डबल बार है, टी भी डबल बार आया है। ये तीनों अनुपात को भी देखे तो आर सिंगल बार आया है, ठीक है। आर सिंगल बार आया है तो इसका मतलब आर शुरू में दे दीजिए, आर हो गया, और फिर जाके आर के साथ पी दे दीजिए, पी दे दीजिए, और फिर जाके टी दे दीजिए, ठीक है। तो अनुपात में सबको सेट कीजिए, तो जाके तो आर का वैल्यू कितना 5 हो गया, और पी का मूल्य 8 हो गया, ठीक है। पी एक जगह कहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए, पी का मूल्य एक जगह, पी का मूल्य एक जगह 2 दिया हुआ है, और टी का मूल्य एक जगह दिया हुआ है, पी के साथ टी के 15, तो ये सबको अनुपात में सेट कर दिए तो कितना हो गया, 5×10 हो गया, ठीक है, और 2×16 हो गया, और फिर 15×8 = 120 हो गया, 15×8 = 120 हो गया। अब देखा जाए तो 15×8 = 120 हो गया। अब देखिए जो टी का टी या डब्लू, डब्लू भी तो है, अच्छा डब्लू, डब्लू सिंगल है तो इसको अंतिम में सिंगल डब्लू देते हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ मान से डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखा जाए तो एक बार और सेट कर दिए तो ये देखिए, अगर देखा जाए तो ये देखिए आर हो गया, फिर जाके पी हो गया, फिर जाके टी हो गया, फिर जाके डब्लू हो गया, ठीक है। अब देखा जाए तो ये देख लीजिए, अगर ये 5 और 8 में 16 हो गया, 120 हो गया, तो इसको अब सेट कर दीजिए, ये 10 हो गया, एक घंटा ये 16 हो गया, टी ये जाके टी बराबर 120 हो गया, ठीक है। अब टी या डब्लू बचा तो एक 6 हो जाएगा, और डब्लू का वैल्यू 3 हो गया। अब देखा जाए सेट कर दिया कितना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। 1696 हो गया, 12 के बाद 720 हो गया, और 24 के बाद 360 हो गया। अब सबको अनुपात में सेट कर दिए, ठीक है, अनुपात में सेट कर दिए। अब बताइए देखा जाए तो पूछ क्या रहा है, 10 केजी अखरोट का मूल्य। अब बताइए 10 केजी अखरोट का मूल्य, अब देखिए 1 केजी चावल का मूल्य, चावल का मूल्य क्या है, 60 रुपया, चावल मतलब आर, ठीक है। आर का वैल्यू देखिए यहाँ 60 आया है, 60 मूल्य भी है और आया भी है अनुपात में 60, ठीक है। इसका मतलब जो मूल्य है वही अनुपात में आया है। उसी प्रकार जो अखरोट का मूल्य होगा वही अनुपात में आया होगा, तो अखरोट का मूल्य जाकर कितना दिया हुआ है, अखरोट का मूल्य देख लीजिए 360 दिया हुआ है, 360 अखरोट का मूल्य दिया हुआ है, तो इसका अनुपात भी उसी अनुपात में होगा। तो ये 1 केजी के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए 1 केजी के बारे में बात किए हैं, 1 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है, तो ये अनुपात 7 है। उसी प्रकार जब 1 केजी अखरोट का मूल्य, 1 केजी अखरोट का मूल्य जाके जाके 360 रुपया है, तो 10 केजी अखरोट का मूल्य कितना हो जाएगा, 3600 रुपया हो जाएगा, तो 10 केजी अखरोट का मूल्य 3600 रुपया हो गया, 3600 रुपया है ऑप्शन, है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसको देखिए, यह क्वेश्चन देखिए क्या बोला, यदि एक समबाहुभुज का जब बहिष्कोण 18 डिग्री है तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। अब बताइए, आपको पता है बहिष्कोण बराबर क्या होता है, बहिष्कोण बराबर होता है 360/भुजा, ठीक है, मतलब थीटा, इसके बराबर होता है भुजा,
ठीक है, तो कितना भुजा है? तो अब बताइए 360 हो गया। अब बट्टे थीटा कितना दिया हुआ? 18 डिग्री दिया हुआ, तो 18 हो गया। तो 18 दूनी 36 हो गया, काट दिए 36 हो गया, तो 20 हो जाएगा। तो 20 भुजा हो गया, भुजा बराबर 20 हो गया। ठीक है, अब भुजा बराबर 20 हो गया, तो अगर आपको विकर्ण चाहिए तो विकर्ण का सूत्र होता है n इंटू एन माइनस थ्री। ठीक है, n इंटू एन माइनस थ्री बटे टू, ये होता है। अगर देखा जाए तो ये n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n मतलब भुजा, तो ये 20 दिया हुआ है, तो 20 हो गया। अब 20 में 3 चल गया, 20 माइनस 3 हो गया, 20 माइनस 3, अब ऋतु हो गया। अब देखें, काट दीजिए, ये जाके 10 हो गया, यानी 17 हो गया, तो 10 से 70 हो गया, 170 हो जाएगा। इसका जो विकर्ण होगा वो 170 हो जाएगा। 170 है ना, समझ गए? अगले नंबर रखते हैं, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, और पिरामिड की ऊंचाई दिया हुआ है, तो पहले पिरामिड बना लेते हैं, जिसका वर्ग जो है, आधार जो है वो वर्ग है, तो ये पिरामिड हो गया, ये वर्ग हो गया, इसका पिरामिड बनाते हैं ऐसे, ये हो गया, फिर ऐसे हो जाएगा, और फिर जाके ये हो जाएगा। इसका जिसका वर्ग आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और ये 8 हो गया। ठीक है, और उसका जो दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, जाके ऊंचाई देखे तो यहाँ से यहाँ तक का ये ऊंचाई देख लीजिए 3 है। ठीक है, ये ऊंचाई 3 है। अब ये बीच में है, तो ये देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये 4 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 8 है, ये यहाँ से 4 हो जाएगा। तो ये एल निकाल सकते हैं, ये एल है, एल निकाल सकते हैं, एल बराबर हो जाएगा, सूत्र आपको पता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा जाके 25, टोटल मिला के 25 जाएगा, 25 जो निकलेगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए, आप पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले अर्ध वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए पिरामिड का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है क्या होता है पिरामिड का? पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है, गुना तिरछी ऊंचाई जिसको एल बोलता है। ठीक है, और गुना परिमाप, मतलब आधार का परिमाप जो है, वो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। ठीक है, परिमाप लिख देते हैं, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब देखा जाए तो ये देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया, एल कितना निकला, 5 निकला, 5 निकाल दिए। और आधार का क्षेत्रफल, आधार का परिमाप क्या होगा? आधार क्या है? 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, काट दीजिए, तो ये काटिए तो ये 16 आ जाएगा, तो 16 पंचे 80 हो गया। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वो 80 हो गया। ठीक है, अब निकालिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं, क्षेत्रफल, पिरामिड का टोटल क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल पता है क्या होता है? टोटल क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो निकला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस प्लस आधार का क्षेत्र, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाले? 80 निकाले, और आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है आपका? आधार आपका 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 8 भुजा स्क्वायर, तो 8 64 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, 814 144 हो जाएगा। आपका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 144 होगा, तो 144 है ना, समझ गए? अगले में लिखते हैं, इसमें क्या बोला गया, इसको देख लीजिए, इसको देखिए, इसमें बोला गया है, क्या बोला, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ये, ठीक है, तो बोला संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? तो पता है, दो समरूप त्रिभुज रहे ना, तो उसका संगत, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है पता है? मान लेते दो त्रिभुज है, देख लीजिए समझाते हैं। जैसे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक ए बी सी हो गया, ए बी सी, दूसरा जो हो गया डी ई एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, संगत भुजा क्या होता है? इसका मतलब अगर ए बी लिया जाएगा तो आपको डी ई लेना होगा, अगर बी सी ले लिया जाएगा तो आपको ई एफ लेना होगा, ए सी लिया जाएगा तो आपको
डी डी एफ लेना होगा। ये संगत भुजा होता है, ठीक है। तो त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है, देखिए क्षेत्रफल ही लेते हैं, क्षेत्रफल होता है संगत भुजा का स्क्वायर, संगत भुजा का स्क्वायर, संगत भुजा लिख लेते हैं। अब लेते हैं संगत भुजा, देख लीजिए ये क्षेत्रफल हो गया। अब मान लेते हैं क्षेत्रफल वन हो गया, पहला क्षेत्रफल एबीसी ले लेते हैं, एबीसी, एबी क्षेत्रफल हो गया। फिर जाके डीईएफ हो जाएगा, डीईएफ हो गया, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका भी संगत भुजा का स्क्वायर होगा, संगत भुजा बटे में है, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। तो अब देख लीजिए, तो आपको बताइए क्षेत्रफल क्या इतना दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? मान लेते हैं पहला का क्षेत्रफल जाके 196 है, तो 196 हो गया। और दूसरा का क्षेत्रफल क्या है? दूसरा का क्षेत्रफल जाके 625 है, तो 625 हो गया। अब कोई भी दो भुजा ले लीजिए, आपको बताइए संगत भुजा। अगर आपको ए बी लिए तो डी ई लेना होगा, बी सी लेते हैं तो ई एफ लेना होगा, अगर ए सी लेते हैं तो डी ई एफ लेना होगा, ठीक है। तो मान क्या पूछ रहा है कि कोई भी संगत भुजा है, ठीक है। तो आप देख संगत भुजा मान लेते हैं ए बी ले लेते हैं, ए बी हो गया, ए बी हो गया, दूसरा बटे क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा, स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा तो रूट आ जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा बटे 625 हो जाएगा। तो 196 का जो रूट निकलेगा तो जाकर 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 625 का ये 25 हो जाएगा, तो ये संगत भुजा का जो अनुपात होगा 14:25 होगा, तो 14:25 है, देखिए ये है ना। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया कि 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा हुआ है, ठीक है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन में भरा जाना है। तो प्याला खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो समझिए इसमें क्या क्या रहा है, अर्धगोला में अर्धगोला कटोरा को है, समझे, जिसका जो जो अर्धगोला कटोरा में जो सामान है वह किसी को एक बेलनाकार बर्तन में डाल रहा है, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, इसको बनाने की टेक्निक जान लीजिए। अगर एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाता है ना, कोई भी एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलेगा तो दोनों आकृति के आयतन को बराबर कर देंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, अर्धगोला को बदल के जाके बेलन में बदल रहा है, तो अर्धगोला का आयतन लिख देंगे, ठीक है। तो अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन हो जाएगा, का आयतन हो जाएगा इसका बटे बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन में बदल रहा है, बेलन का आयतन हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगर देखा जाए तो बोला कि खाली प्याला को करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। तो आप बताइए, अच्छा अर्ध गोलाकार बोतल में भरा जाता है, इसका मतलब इसमें जो बोतल होगा वो एक सौ बोतल बोतल होगा, ठीक है। तो आप बताइए अर्धगोला का आयतन क्या है? अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और होता है बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये अब देख लीजिए पाई पाई तक कट जाएगा, इसी स्टेप को आगे बढ़ाइए तो देखिए, तो ये 2/3 हो गया। अब देख लीजिए इसका त्रिज्या क्या, जो 18 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसका 18 गुना 18 हो जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर दिया हुआ है, आर मतलब त्रिज्या हो गया, तो कितना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो 3 गुना 3 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना दिया हुआ? ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, 6 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि संख्या निकालना है, ठीक है। अब काट सकते हैं, काटिए, ये छोटी या 18 हो जाएगा, 6 हो गया, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये देखिए 3 3 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू देख लीजिए, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, मतलब बोतल की संख्या जो होगा वो 72 होगा। तो 72 ऑप्शन है, देखिए ये है ना। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया है इसको देख लेते हैं, इसको देख लीजिए, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि सुरेश, दिनेश और रमेश 3-6-8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं, ठीक है। यदि उनके निवेश
उनके निवेश में कम से 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो एक बात आपको फिक्स याद रखना होगा कि जो इंसान जिस अनुपात में पैसा लगाता है कोई भी पूंजी किसी भी व्यापार में, उसको उसी लाभ अनुपात में लाभ मिलता है। ठीक है, ये तीन जो है, तो 3 को 300 मान लीजिए, 6 को 600 मान लीजिए, और जो 8 है उसको 800 मान लीजिए। इसमें क्या कर रहा है, 15% का वृद्धि कर रहा है निवेश में, तो ये 15% का वृद्धि हो जाएगा। एक में 5% का वृद्धि हो रहा है, तो ये 5% का वृद्धि हो गया। इसमें जाके 15% का वृद्धि हो गया, और इसमें जो जाके 20% की वृद्धि हो गया। तो देख लीजिए क्या होगा, 300 दिया हुआ है, 5% का वृद्धि का मतलब कितना, 105/100 हो गया। ये इधर 600 दिया हुआ है, तो 15% का वृद्धि का मतलब कितना, 115/100 हो गया। और ये 800 दिया हुआ है, 800 गुना 20% का वृद्धि का मतलब 120/100 हो गया। काट दीजिए, ये 0 0 कट गया सब। ठीक है, इसका देख लीजिए 0 0 कट जाएगा, इसका भी 0 0 कट जाएगा। अगर देखा जाए सब कुछ कितना हो जाएगा, ये 345 हो जाएगा, तीन न 315 हो जाएगा, और फिर जाके ये कितना हो जाएगा, 600, 15×6 = 90, 690 हो जाएगा। अब देखा जाए ये कितना हो जाएगा, 12×96 960 हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो कितने बार में काटने लगेगा, देख लीजिए सबको 5 से काटिए, तो 5 से काटिए तो ये 63 हो जाएगा। 5 से काटिए कितना हो जाएगा, 13×5 = 65 हो गया। अब अगर बच गया 4, 40 हो गया, तो 8×5 = 40 हो जाएगा, 130 हो गया। फिर इसको देखिए, ये 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 19×5 = 95 हो जाएगा। एक बचेगा 20 हो जाएगा, तो 192 हो जाएगा। अब 192 हो गया, तो और कितना कटने जाएगा, दिख रहा है, 21। 3 से काटिए तो 21 है ना, 3 से काटे तो 21 हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो हाँ कट जाएगा। 3 से काटिए तो ये 21 आ जाएगा, 21 से 63। 3 से काटिए तो 3 × 4 = 12 हो गया, फिर 6 12 में 18 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए तो 18 हो जाएगा, और 4 12 बजे 3 × 4 = 12 हो जाएगा, तो 64। तो ये देख लीजिए है ना, आ गया। तो इसको जो लाभ मिलेगा इसी अनुपात में मिलेगा, 21, 46 और 64 के अनुपात में। ठीक है, समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना कि व्यंजक का निकालना है, रूट के अंदर रूट 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 रहेगा, समझे, तो ये जो रूट आ रहा है ना, इसको दो भाग में बांटिए, एक 4 और 5। ठीक है, अगर आपको माइनस जो माइनस में रहेगा तो इसका आंसर 4 वाला होगा, छोटा वाला होगा। अगर प्लस में रहता, ये प्लस में रहता, तो इसका आंसर 5 वाला होता। ठीक है, इसका आंसर 5 वाला होगा। कब नियम काम करेगा, जब रूट के अंदर करते करके करके इन्फिनिटी तक जाएगा, याद रखिएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा तभी यह होगा। जैसे इन्फिनिटी तक नहीं गया तो नहीं होगा ऑप्शन, ये इस तरह का नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, और फिर जाके, और एक बात और, इसका जो अंदर जो आप तोड़िएगा, इन दोनों का बीच का जो अंतर होना चाहिए वो एक होना चाहिए, ये भी नियम लगाना जरूरी है। ठीक है, 20 हो गया, तो इसको करिए तो ये भी 20 हो गया, फिर जाके इसको माइनस कीजिए तो ये भी 20 हो गया। ऐसे करके इन्फिनिटी तक गया, तो आपको इसको दो भागे में बांटिए, 4 और 5। ठीक है, अगर माइनस वाला हो गया तो ये -4 लिख लीजिएगा, अगर प्लस वाला रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, प्लस 5 लेना होगा। ठीक है, लेकिन एक बात गौर करना है कि दोनों के बीच का जो अंतर होगा, तोड़ने का जो बीच में अंतर होगा वो एक होना चाहिए। जैसे 4 और 5 लिए, अगर मान लेते हैं 12 रहता, जैसे ऑप्शन ऐसे रहता कि 12 रहता, और फिर -12 रहता, फिर -12 रहता, ऐसे करके रहता ना इन्फिनिटी तक, तो 12 को कैसे तोड़ेगा, 4 और 3 के रूप में तोड़ेगा, 4 और 3, तो दोनों के बीच में अंतर एक आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका सब मिला के इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया जाके आपका, मतलब माइनस वाला है तो माइनस वाला आंसर 4 हो जाएगा, माइनस का जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का आंसर छोटा वाला होता है, ये 4 आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्या है, दो प्रत्याशी ने एक चुनाव लड़ा, ठीक है, उनमें से एक को 64% मत प्राप्त किए गए, और 434 मतों से वह जीत गया। ठीक है, डाले गए मतों की संख्या क्या है, आप बताइए। तो आपको पता है कि टोटल मत 100% होता है, एक इंसान 64% ला रहा है, दूसरा कितना लाया होगा, दूसरा लाया हो जाके
46%, न तो 64, अच्छा तो 6 70 हो गया, 36% लाया होगा। दूसरा जो है वो 36% लाया हुआ। ठीक है, और आपको पता है जीत और हार हमेशा अंतर से होता है, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है? ये देख लीजिए, ये जाके 14 8 हो गया, फिर जाके 5, ये 2 हो गया, 28% का अंतर है। ठीक है, 28% का अंतर है दोनों के बीच में, और वो जीत रहा है इतना से। ठीक है, इसका मतलब हुआ जीत भी रहा है इतना मत से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 28% का जो वैल्यू होगा वह जाके 434 होगा। ठीक है, तो बोला डालेंगे मत, टोटल मत 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 434/28 गुना 100, 4 से काटना चाहिए तो काटिए, तो कितना मिनट करेगा देखिए, तो ये जाके 4 नहीं, ये काटेगा तो 14 हो जाएगा। 2 से काटेगा, ये जाके 21 दूनी 42, 21 हो गया, ये 217 हो गया। अब देखा जाए तो कितना मिनट है, 7 में खिलाई तो 7 का संख्या जाएगा, 7 में खिलाई तो 7 दूनी 14 हो गया, और 7 21 हो गया, 7 का 7 का 7 हो गया। ठीक है, ये करिए तो 50 हो जाएगा, गुना कर दीजिए, तो इधर कितना हो गया, 155 हो जाएगा, फिर जीरो बैठा दीजिए, 1550 हो जाएगा। तो जो टोटल मत होगा वो 1550 होगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कमरे की चौड़ाई जो है उसकी ऊंचाई की दोगुनी और उसकी लंबाई की आधी है, तो कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई निकालें। अब समझिए, तो चौड़ाई जो है, चौड़ाई, चौड़ाई बी हो गया, चौड़ाई जो है ऊंचाई की दोगुनी। ठीक है, तो ऊंचाई ऐसे लिख सकते हैं, ऊंचाई b/2 हो जाएगा, इसका दोगुना कीजिएगा तो बी ही आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है उसकी लंबाई की आधी, मतलब लंबाई जो होगा, लंबाई 2b लिख दीजिए, क्योंकि इसका आधा कीजिएगा तो एक भी होबे करेगा। ठीक है, अब विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये लंबाई कितना दिया हुआ है, दो, बी बी 2b हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चौड़ाई क्या दिया, बी ही दिया, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई कितना दिया हुआ जाके b/2, तो इसका b/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4b² हो जाएगा, और प्लस b² हो जाएगा, और ये b²/4 हो जाएगा, तो 4×16 हो गया, 20×1 21 हो गया, तो रूट अंडर 21 b²/4 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 21 रहेगा, और बी बाहर आ जाएगा, 2 रूट 4 का 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये देखिए ऑप्शन है ना, ये समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कि एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल तो समान दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो बोला शांत जल में नाव की चाल होगी। अब तो आप पहले देख लीजिए, अनुकूल दिया हुआ है 35 किलोमीटर, अनुकूल चाल क्या है, तो समझिए बात को, अनुकूल चाल निकला होगा, अनुकूल चाल। ठीक है, अनुकूल चाल बराबर हो जाएगा जाके चाल, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, दूरी 35 किलोमीटर दिया हुआ, समय 2 दिया हुआ है, ये हो गया, इसका मतलब 17.5। ठीक है, तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल, चाल मतलब स्पीड दिया हुआ, ये भी जाके दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब देख लीजिए, दूरी तो सेम है 35 किलोमीटर, और समय 7 घंटा लगा, तो 7×5 = 35 हो जाएगा, इसका मतलब काट दिया 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया। और आपको पता है शांत जल में नाव की चाल क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में चाल, शांत जल में जो चाल होता है वो सूत्र होता है अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, मतलब अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, ये होता है। ठीक है, तो अनुकूल क्या है 17.5, प्रतिकूल क्या है 5 हो गया, कितना 17×5 22 हो गया, 22.5 हो गया, 22.5
22.5/2, तो 22.5/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 11×2 = 22, ये हो जाएगा। ये आ गया ना? समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में इतना बार 21% वार्षिक दर से अर्जित साधन ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष के समान दर से अर्जित ब्याज के अनुपात का अनुपात क्या होगा? तो समझिए, 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधन ब्याज, ठीक है, और उसी राशि का 21 वर्ष में समान दर से, दर भी वही 21% ही होगा, मतलब अर्जित ब्याज का अनुपात निकालिए। तो अनुपात पता है, साधन ब्याज बराबर क्या होता है? साधन ब्याज बराबर पी आर टी बटे 100 होता है। तो इसे नीचे भी लिख दीजिए, पी बटे 100 हो गया। अब देखा जाए तो इसमें देखिए, पी और पी समान राशि है, समान राशि है तो राशि उसी पी और पी कट जाएगा, 100 कर दीजिए। तो देख लीजिए, आर दिया हुआ, आर कितना दिया हुआ जाके, आर दिया हुआ 21%, और कहता है समय कितना दिया हुआ, 8 वर्ष। और नीचे क्या हो जाएगा, ये भी दिया हुआ है, उसी 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष दिया हुआ है। और सब बोल रहा है समान दर, दर तो 21% हो जाएगा, तो ये 21 दिया हुआ है। इसे देखिए तो ये 21 और 21 कट जाएगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 8:21। तो 8:21 है कहीं पे, देखिए तो ये है ना, 8:21। देखिए 21:8 भी है, इसलिए ध्यान देखिएगा, ठीक है। ये है तो आपको 8:21 होगा। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसको देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है कि एंड 1 + x (1 + x² 1 + x⁴ 1 + x⁴ 8 और 1 - x को सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? अब समझिएगा, इसमें तनिक दिमाग लगाइएगा सूत्र, ठीक है। ये दिमाग क्या लगाना है, तो आप बताइए, आपको सूत्र एक पता होगा कि a + b, ठीक है, और a - b बराबर क्या होता है, a² - b², ये होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये होता है। अब देखा जाए तो ये देखिए, अगर देखा जाए तो क्या है, इसको गौर कीजिए, तो अगर हम इसको लेते हैं, दोनों को अगर एक कीजिए, क्या हो जाएगा, 1 - x² हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि a² - b² होता है। अब फिर देख लीजिए, प्लस में है तो 1 + x² हो गया। इसको ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, फिर इसको ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल के फिर a + b भी टूटेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स 1 - x⁴ हो जाएगा, 1 - x⁴ हो गया, ठीक है। और उसके बाद जाके इसको ले लीजिए, ये प्लस वाला को, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, तो वही 1 + x⁴ हो जाएगा, 1 + x⁴ हो गया। तो उसी में उसके द्वारा सूत्र टूट जाएगा, इसमें भी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर का मतलब, अब जैसे 2 का स्क्वायर 4 कीजिए तो इसका स्क्वायर 8 होगा, ठीक है, ना कि 16 हो जाएगा, ठीक है। क्यों 8 बोले पता है? क्योंकि जान लीजिए, पावर पे पावर, जैसे इसका पावर पे पावर जो होता है ना, वो स्क्वायर में होता है, गुना होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो इसको अब क्या लिखेगा पता है, इसको क्या लिखेगा, इसको लिखिएगा अब जाके, तो 1 - x⁴ 8, ठीक है, ये हो गया। ये वाला माइनस वाला था, और ये जाके फिर प्लस वाला के साथ जुड़ जाइए, तो ये फिर प्लस वाला जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 + x+8 हो जाएगा, 1 + x⁴ 8 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना, 8 8 8 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका भी सूत्र पे टूटेगा, इसको जाके टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 - x⁴ 16 हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस वाला था, तो ये फिर जाके प्लस। तो अब नहीं बचा, कोई नहीं बचा, तो ये सिर्फ आंसर यही हो जाएगा। अंतिम बोला था तो सर कीजिए, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, तो ये आ रहा है, ठीक है। और अगर बचता तो और देखते, 32 होता। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला गया, इसको देख लीजिए। इसमें बोला है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। बी सी सन
बी से संबंधित वृत्त का व्यास है, बीसी वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिस पर ए और डी भी स्थित है, व्यास पर ए और डी स्थित है, ठीक है। तो बी सी ए 19 डिग्री है, तो बड़ा ए सी डी जो है 32 डिग्री है, तो बड़ा ए सी बी सी ए 19 डिग्री है, सी ए डी 32 डिग्री है, तो ए सी डी पूछ रहा है, तो लिख देते। तो चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, तो एक चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ये वृत्त हो गया, ठीक है। और जिसमें बोल रहा है कि व्यास जो है वो बीसी संबंधित वृत्त का व्यास है, तो मान लेते हैं ये बीसी हो गया, और ऊपर दे दीजिए मान लेते हैं, तो ए बी सी डी, ये ए और डी ले लेते हैं, ताकि हो गया ए बी सी डी, ठीक है। वृत्त के अंदर जो व्यास होता है वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है, ए जिस पर ए और डी, ठीक है, ए और डी स्थित है, बोला बी सी ए, बी सी बी सी ए, ये 19 डिग्री, तो मतलब ये वाला जो है बी सी ए, ये 19 डिग्री है, ये 19 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बोला ए सी डी, सी ए डी, ये जाके 32 डिग्री है, तो ये आपका 32 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बताइए ए सी डी पूछ रहा है, ए सी डी, ये वाला कौन पूछ रहा है, ये वाला कौन, ये पूरा पूछ रहा है, ये पूरा, ठीक है। अब समझिए बात को, पहले समझाते हैं, देखिए समझिए बात को। आपको पता होगा कि वृत्त तथा व्यास द्वारा, लिख देते हैं, जो भी बात होगा हम लिखते जाएंगे स्टेटमेंट। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा, परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, बना कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब इसको अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये व्यास हो गया और ये परिधि हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब वो पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब देख लीजिए, एक हो गया आपका 90, एक हो गया आपका 90, एक हो गया आपका 19, ठीक है। तो मान लीजिए तीसरा ये एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर टोटल 180 डिग्री हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 या माइनस 109, ये 71 हो गया, ठीक है, 71 बच गया, 71 बच गया, जिसको मैं ये 71 लिख सकते हैं, ये 71 हो गया, ठीक है। ये आफ्टर रूल के 180 डिग्री हो गया। और एक बात जान ली, चक्रीय चतुर्भुज में रूल है कि इसका विकर्ण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। विकर्ण का योग का मतलब क्या है, पता समझिए। विकर्ण का योग का मतलब हो गया ए प्लस सी का जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा, और बी प्लस डी का जो कोण होगा वो दोनों मिला के वो 180 डिग्री होगा। उसके अनुपात अगर ये 71 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए ये कितना हो जाएगा जाके, ये आपका जाके 119 हो जाएगा, 109 हो जाएगा, ठीक है, 109 हो गया। अब बताइए, आप इस त्रिभुज को ले लीजिए, ए डी सी त्रिभुज को ले लीजिए। इसमें भी आपका त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। एक हो गया आपका 32, दूसरा हो गया आपका 109, ठीक है, और तीसरा हो गया मान लेते हैं एक्स बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 या माइनस 109 और 32, 141 हो जाएगा, मतलब ये जाके 39 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 39 आ गया, तो ये आपका 39 डिग्री हो गया। अब पूछ क्या रहा है, ए एक्स बराबर कितना हो गया, 39 हो गया, और आपको एक्स बराबर 39 आ गया, तो आप पूछ क्या रहा है, ए सी डी बराबर कितना आ गया, 39 आ गया, तो इसका आंसर 39 होगा। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, में से 5 बार सच बोलता है, बी जो है 9 में से 8 बार सच बोलता है, ठीक है। तो उसकी प्रयेकता क्या होगी, मतलब पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो एक ही तत्व को कहने में एक दूसरे का खंडन करे, ठीक है। तो समझिए ए जो है वो 7 में से 5 सच बोलता है, तो झूठ बोलने का प्रयेकता क्या है, ठीक है। तो झूठ बोलने का प्रयेकता देखिए, तो ये 2, तो 7 में से 2 झूठ बोलेगा, ठीक है। और उसके बाद बी जो है वो क्या करता है, 9 में से 8 सच बोलता है, 9 में से 7 8 सच बोलता है, तो झूठ बोलने का प्रायिकता क्या है,
झूठ बोलने का मतलब 9 में से एक झूठ बोलेगा। अगर इस तरह का प्रायिकता निकालना पड़े तो एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये इसको इसका इससे इसको इसका इसका गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा, और गुना 1/9 हो गया, प्लस, ठीक है। अब 8/9 हो गया, गुना 2/7 हो जाएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, 9 से 63 हो गया, ये देखिए आपके 16 हो गया, अंदर 9 से 63 हो गया, तो जोड़ दीजिए दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21/63 हो जाएगा। इसका मतलब काट दिए तो 1/3 आ जाएगा, तो इसका जो पॉसिबिलिटी होगा वह 1/3 होगा, मतलब 3 में से एक सच बोलेगा, तो ये 3 में से एक सच बोलेगा, तो ये हो गया। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया इसको देख लेते हैं, इसको देखिए, देखिए क्या है, 17.75 पूछे, एक खंभे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार इतना मीटर ऊंची है तो खंभे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूरी है, तो समझिए बात को। एक मान लेते हैं, एक ऊंचा, एक इतना 7 मतलब 17.75 ऊंचे एक खंबा दिया हुआ है, तो मान लीजिए खंबा है, ये इसको ये हो गया, ठीक है। इस पे एक मीनार है, ये मीनार मान लेते हैं, ये हो गया, लंबाई को बढ़ा दीजिए। तो आप बताइए वो जो कौन है वो बोल रहा है 7 डिग्री, तो ये 7 डिग्री हो गया। अब बोला कि इसका जो लंबाई है वह खंबा का, वह बोल रहा है ये 17.75 हो गया, और टोटल मीनार का जो ऊंचाई है वो बता रहा है जाके 57.75 हो गया, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब बताइए जब ये 17.75 है तो ये भी 17.75 होगा, तो ऊपर कितना बच गया, 40 बच गया, तो ये 40 हो गया। तो ये 40 हो गया, तो आप बताइए, मान लेते हैं इसको ए, देख लीजिए इसको अगर ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि बोला खंबे के मीनार, खंबा का खंबा के आधार से, खंबा का आधार क्या हो गया, ए बी हो गया। अब मीनार का आधार, खंबा का आधार मीनार का आधार तो एक ही सटा हुआ है, तो दो मतलब ए बी का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं 10 मान लीजिए, 10 60 डिग्री निकाल लीजिए। 10 बराबर क्या होता है, 10 डिग्री होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया, बी ई हो गया, और आधार क्या हो गया, ए बी हो गया। आप बताइए 10 60 डिग्री का मान क्या था, √3 हो गया, √3 हो गया। और इसके बराबर बी ई बराबर 40 दिया हुआ है, और ए बी बराबर निकालना है, तो इधर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 40/√3, 40/√3 हो जाएगा, तो इसका आंसर 40/√3 ने दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए, एक काम कीजिए, 40/√3 है, अब देख लीजिए 40/√3 है, आप इसको ऊपर नीचे √3 गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ऊपर, इसका हो जाएगा 40/3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो 40 से देख लीजिए ये है ना। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, इसको देखिए, इसमें बोला गया है कि क्या है, 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 kg है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब दूसरा व्यक्ति के स्थान पर 100 kg वाला एक व्यक्ति आता है, उसके कारण जो है औसत में 4 kg की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो 100 kg वाला एक आदमी आ गया, ठीक है, और औसत में वृद्धि हो गया, तो पहले 3 व्यक्ति था, तो उसका औसत में वृद्धि कितना हो गया, 4 kg, तो 3 हो गया, और गुना 4 कर दीजिए, ताकि पता चलेगा उसका टोटल वृद्धि कितना हो गया, 3 गुना 4 कर देंगे, 3 हो गया, 4 व्यक्ति था, 4 kg और वृद्धि हुआ, तो 12 हो गया, तो क्या 100 kg वाला आदमी था, 12 kg वृद्धि हुआ, और 112 हो गया, तो जो आदमी होगा वो 112 kg का होगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। बोला रीवा के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं, यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है, ठीक है, और जानवरों के पैरों की कुल संख्या जो है 348 है, तो बोला कि रीवा के पास कुल कितनी बकरियां, तो हम जो निकाल रहे हैं वो होगा 2 पैरों वाला संख्या, मतलब 2 पैर वाला, ठीक है, 2 पैरों वाले संख्या,
दो पैरों वाले, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो 2h माइनस एल बटे 2 हो गया, ठीक है। एच मतलब हेड हो गया, ना 2 हो गया, फिर वो संख्या कितना दिया हुआ है 2, 100, तो ये 100 हो गया। एल मतलब लेग हो गया, मतलब पैर हो गया, तो कितना पैर दिया 348 दिया बटे 2 हो जाएगा। तो कितना ये काटेंगे, कितना हो जाएगा, 17 1 174 हो जाएगा। तो 200 में 174 चल गया, कितना बच गया 36 बच गया। तो दो पैरों वाला जो जानवर होगा उसका संख्या 36 है। अब पूछ रहा क्या है, दिमाग के पास कुल कितना बकरियां हैं। बकरी का मतलब कितना हो गया, 4 पैर होता है, तो टोटल सिर संख्या 100 है, मतलब 100 जानवर है। तो 100 जानवर में से अगर 36 जानवर को हम घटा देंगे तो कितना जानवर बच गया, बच गया आपका 74 जानवर। तो आपका जो बकरी होगा वो 74 होगा, बकरी की संख्या 74 होगा। समझ गए, इस सूत्र है, याद रखिएगा। ये जो दो पैर वाला का सूत्र है कि दो पैरों वालों की संख्या निकालना, तो ये सूत्र हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, इसको देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। तो ये सूत्र सही है, ये सूत्र सही है। साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये भी सूत्र सही है, ठीक है। कौशिक माइनस कौशिक माइनस कौट, ये भी सही है, ये गलत है, ये सूत्र नहीं होता है, ठीक है। इस सूत्र है उतना लिखना कि आपको हम बता दिए तीनों सूत्र सही होता है, ये सूत्र गलत है, ठीक है। सी नंबर आपका गलत होगा, तो ऐसा आंसर सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोला एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी उनके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया गया, ठीक है। तो बोला इमारत की ऊंचाई क्या है, तो समझिए बात को, एक इमारत है, ऐसे हो गया, ये हो गया। अब बोल रहा है कि इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ये 70 मीटर हो गया, ये 70 मीटर हो गया। उधर का उनका कौन जो 60 उन्नयन कौन जो 60 डिग्री पाया गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब बोला इमारत की ऊंचाई निकाले, मतलब ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो एक काम कीजिए, आप सूत्र निकाल लीजिए, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, ए बी बटे बी सी, मतलब लंब बटे आधार होता है टेन थीटा बराबर। तो ये √3 हो गया। और ए बी का वैल्यू आपको निकालना है, बी सी का वैल्यू कितना आया, बी सी का वैल्यू 70 आया है। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर बराबर 70 √3 हो जाएगा। तो ए बी क्या है आपका, ऊंचाई है, तो 70 √3 होना चाहिए, तो ये 70 √3 है ना। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।